सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेंगे हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, एसएसटी की ये वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे और अगर कुछ पॉइंट होंगे जो मुझे बुक पे समझाने होंगे तो मैं कॉपी पे समझा दूंगा। अभी साइड में करते हैं। तो इसमें हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री जो है वो एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है इसकी 2-3 वीडियो मेरे को बनानी पड़ जाए, बट मैं आपके लिए बना दूंगा, कोई इशू नहीं। बाकी यही है कि आप लोग मेरी मेहनत को थोड़ा सा वो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर लिया करो और कमेंट में बता दिया करो जो कोई भी परेशानी है, कुछ भी हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बता दिया करो, कुछ कमी या कुछ और है तो बता दिया करो, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, तो हमें ये मालूम होना चाहिए प्राचीन इतिहास है क्या। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं। इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और ये आधुनिक बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि प्राचीन इतिहास जो है वो कहाँ से कहाँ तक, या मध्यकालीन इतिहास जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, आधुनिक कालीन इतिहास जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। सबसे प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास आपका विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। जबकि भारत में लगभग इतने से शुरू होकर और इसको माना जाता है 700 ईस्वी तक, मतलब मिड तक, तो वो वही ये माना जाता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं प्राचीन इतिहास लेखन की शुरुआत, जब इंसान ने लिखना शुरू किया। लिखना शुरू किया मतलब ये नहीं है ये जैसे मैं लिख रहा हूँ वी ईसा पूर्व, ऐसा ना मुन्ना। लेखन की शुरुआत से मतलब है उसने जब से चित्र, डायग्राम वगैरह बनाना शुरू किया। क्या चित्र, डायग्राम वगैरह से अपनी बात समझाना। जैसे पहले बंदे, पहले के इंसान क्या करते थे, यहाँ पर अपना कोई भी एक पतला बनाया और उसके हाथ में कुछ भाला वाला टाइप दे दिया और यहाँ जानवर बना दिया, जिससे कि सामने वाले को बता सके भाई मैं शिकार करने जा रहा हूँ। क्या शिकार करने जा रहा हूँ। तो ये है, तब से लेकर 500 ईस्वी तक, या भारत के हिसाब से देखें तो 700 ईस्वी तक माना जाता है प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास सिंपल है। क्या सिंपल है? अरे भाई, मध्यकालीन 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है विश्व स्तर पे, विश्व स्तर पे। जबकि भारतीय स्तर पे इसे 700 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, और आधुनिक इतिहास जो है वो 1500 से विश्व स्तर पे वर्तमान अभी तक
जबकि भारत में उसे 1857 के बाद से अभी तक, ये इनकी समय अवधि है। विश्व स्तर पर 500 से 1500 ईस्वी तक, भारतीय स्तर पर 700 से 1857 की क्रांति, बहुत फेमस क्रांति है हिस्ट्री, अगर अभी मैं और पढ़ूँ तो उसमें है। आधुनिक इतिहास 1500 से अभी तक चल रहा है, और इंडियन उसके हिसाब से देखें तो 1857 से अभी तक। ये है इनकी थोड़ी सी समय सीमा जो मैं आपको बता दी। अब बात आती है प्राचीन इतिहास है क्या। प्राचीन इतिहास में वो सब कुछ आता है कि मानव का विकास कैसे हुआ, उसने मतलब जब से लिखना शुरू किया, ऐसे डायग्राम बनाना शुरू किया कि उसने क्या क्या किया, उसने आग कैसे बनाई, उसने कागज़ कैसे बनाया, उसने पत्थरों से चक्की कैसे बनाई, पहिए कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें प्राचीन इतिहास के अंदर आता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के अंदर ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा इसे साइड करते हैं और आते हैं बुक के ऊपर। बुक में इसने सबसे पहले ये बताया है कि इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल कह रहा है, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। हिस्ट्री क्या है? इतिहास एक ऐसा साधन है जिससे हम बीते हुए समय के लोगों को समझ सकते हैं, बीते हुए समय या उस समय के लोगों को समझ सकते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व आर्कियोलॉजी कहलाता है। मीन्स पुराने समय के जो भी हमें अवशेष मिलते हैं, भले वो वस्तुएं हों, मंदिर हो, इमारतें हों, या कोई मस्जिद वगैरह का कोई अवशेष हो, पुरातत्व, तो उसका अध्ययन करना, उसको पढ़ना, उसके बारे में जानना, ये क्या कहलाता है? पुरातत्व, यानी कि आर्कियोलॉजी। और जो इस अध्ययन को करता है, जो इसकी पढ़ाई को करता है, वो क्या कहलाता है? पुरातत्ववेत्ता। क्या कहलाता है बच्चों पार्टी? पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट, उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है, यानी कि प्राचीन काल। वह समय जिससे संबंधी लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब देखो, ये है कि प्राचीन काल को भी 3 भागों में बांट दिया इन्होंने। एक पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा जिसमें लिखित सामग्री है ही नहीं, दूसरा क्या था? लिखित सामग्री है लेकिन उसे पढ़ना संभव ना है, कोई ना पढ़ पाओ, उसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार जिस समय की लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है उसे पढ़ा भी जा सकता है, ऐसे उसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये चीज़ ध्यान रखना। इतिहास को जानने के कुछ स्रोत होते हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जैसे अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ें जो हमें लिखित में प्राप्त, जो हमें आर्कियोलॉजी लिखित में दे दे और हम लिखे हुए को पढ़ लें या समझ लें, उसको कहा जाता है अभिलेख। दूसरा, सिक्के एवं मोहरें, जैसे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता जो थी वो सबसे प्राचीन सभ्यता भी कही जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और एक आध दो और थी, उनकी हमें सिक्के भी मिले हैं और मोहरें भी मिली हैं इतिहासकारों को। ठीक है, तो उसके ज़रिए हम उनको थोड़ा सा समझ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत, लाइब्रेरी, लिटरेरी स्रोत। मीन्स ये कि हम उनके साहित्य के बारे में, मीन्स वो कैसे पढ़ते थे, क्या कहते थे, हिंदी में साहित्यिक परिचय पढ़ा है ना, कैसे थे, बहुत अच्छा था वगैरह, इस तरह से जो होता,
तो वही चीज़ अगर हमें ये मालूम पड़ जाए तो वो है धार्मिक साहित्य। इसको छोड़ देते हैं, इसमें नहीं पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ते, ये बहुत विचलित करने वाला मामला है। इसके अलावा आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य मीन्स प्राचीन एवं मध्यकाल में भारत धर्मों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्यिक धर्मेतर साहित्य कहलाता है। मीन्स इसका ये कि धर्म के अलावा जो भी कुछ लिखा गया है उसको अर्थशास्त्र या राजनीतिक, ये। इसके अलावा सबसे लास्ट आता है आपका विदेशी यात्राओं के वृत्तांत। मीन्स हमें कई जगहों पर ऐसा मिला है कि कहीं कोई विदेशी गया, जैसे भारत में भी रोम वाले भी आए, चीन वाले भी आए, ग्रीक वाले भी आए, अरब वाले भी, तो उनकी जो चीज़ें वो हमें यहाँ मिलती हैं। ऐसा ही अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे स्रोत हैं जिनके ज़रिए से हम इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा AD यानी कि अन्नो डोमिनी, इसको ये क्या होता है सुनो। ईसा मसीह के जन्म का वर्ष अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम मुख्यतः ईसवी का प्रयोग करते हैं, यानी कि AD। ईसवी को इंग्लिश में कहा जाता है एनो डोमिनी। क्या कहा जाता है? अन्नो डोमिनी, AD। तो जब ईसा पैदा हुए तो उनके बाद से जो भी सन चली है उसको कहा जाता है ईसवी, यानी कि एनो डोमिनी, AD। BC क्या होता है? ईसा मसीह से पूर्व, ईसा से पूर्व, उनसे पूर्व जितनी भी सन थी, जो कुछ भी था, उसको कहा जाता है BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या क्या समझाया। आज यही मतलब ये और बताऊँगा और उसके बाद बंद करते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल अर्थात पत्थर और का काल, पत्थर का समय, पत्थर का काल। ठीक है। अतः हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, पाषाण काल को पत्थर का समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख को मिटाने के लिए जो सर्वप्रथम सबसे पहले पत्थर, हड्डी, लकड़ी आदि को आकार देकर कोई चीज़ बनाई, तो उसी युग को, उसी काल को, उसी को कहा जाता है पाषाण काल, पत्थर का समय। ठीक है। पत्थर का समय से मतलब ये नहीं है मूर्तियाँ बनाई या कुछ और बना दिया ना, वो नहीं। इससे मुराद है, इसका मीन्स है कि वह समय जिसमें इंसान ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए और भूख मिटाने के लिए पत्थर, हड्डी, लकड़ी आदि को हथियारों के रूप में यूज़ करना शुरू किया, उसको कहा जाता है पाषाण काल। ये 3 प्रकार का होता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इन तीनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये तीनों क्या होते हैं, क्या है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं NMS के लिए ये तैयारी करवा रहा हूँ और जब NMS का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं और भी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।